नमः पितृभ्यः। यूट्यूब चैनल पुण्यार्कृति के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर अभिनंदन। बंधुओं, पिछले कई एपिसोडों से हम लोग की चर्चा चल रही है गया श्राद्ध की विवेचना कर रहे हैं। काफ़ी कुछ बातें इसमें कही जा चुकी हैं। कुछ छोटी छोटी बातें जो शेष रह गई हैं उसको हम टुकड़े टुकड़े में याद करके और आप लोगों को बता देना जरूरी समझते हैं। अभी सबसे पहले इस बात का ध्यान दिलाना चाहते हैं, जो आए दिन, क्योंकि हम गया प्रवासी हैं, गयावासी नहीं है, गया प्रवासी हैं, तो यहाँ का दृश्य हमेशा देख रहे हैं। यहाँ की दुर्दशा देख रहे हैं तो बहुत व्यथा होती है स्थितियों को देख करके। और समाज है, समूह है, वहाँ आप कुछ कर तो नहीं सकते हैं। किसी को मना करने, किसी को समझाने जाइएगा तो आज के समय में सीखने वाले कोई तैयार नहीं है। वो अगर गलत पकड़े हुए हैं, आम लोग की स्थिति ठीक वही है जो एक नादान बच्चे की होती है कि वो हाथ में सांप पकड़े हुए है, जहर की पुड़िया पकड़े हुए है। उस नादान बच्चे को तो मालूम नहीं है, लेकिन माँ बाप उसको जब छीनने जाते हैं कि नहीं ये जहर की पुड़िया है, बच्चे को तो नहीं मालूम है, तो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, पटकाने लगता है। ठीक वही स्थिति आप बड़े लोगों की भी, आम बहुत लोगों की स्थिति है। आप अगर उसे आग्रह पूर्वक भी, कठोर भाषा में नहीं, झगड़ा करके नहीं, डांट करके नहीं, प्रेम पूर्वक भी अगर किसी को समझाने की चेष्टा करेंगे कि भैया ये तुम काम गलत कर रहे हो, ये शास्त्र सम्मत नहीं है, ये न्याय सम्मत नहीं है, ये धर्म सम्मत नहीं है, तो उसने पहले से अपने दिमाग में जो भर रखा है जानकारियों का पिटारा, वो उसे उतारने की जरा भी कोशिश नहीं करता। वो उलझ जाएगा आपसे, और उलझने की भी सीमा, वो अभद्रता की सीमा भी पार करने लगेगी। इसलिए इस दैन्य भाव से कोई आवश्यकता नहीं थी कि यहाँ इन सब बातों को आकर के यूट्यूब चैनल पर मैं कहता, लेकिन नित्य देखता हूँ, व्यथित होते रहता, दुखी होते रहता हूँ कि क्या हो रहा है, हमारे शास्त्र के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, हमारे सनातन धर्म के साथ ये क्या खिलवाड़ हो रहा है। और इस तरह से ये पेशेवर लोग, जजमान तो, यात्री तो बेचारे अज्ञानी हैं, वो क्षमा के पात्र हैं, लेकिन जो कर्मकांडी हैं वे क्या कर रहे हैं। तो एक तरह से कहिए कि इस YouTube चैनल के माध्यम से अपने मन की व्यथा को व्यक्त कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश ये है कि अधिक से अधिक संदेश आप तक पहुंचे और आप इस पर मनन करें। ये भी मैं नहीं आपसे कह रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं उसको ब्रह्मवा क्या काट मान करके आप स्वीकार ही कर लें। आप जरा सा उस पर अपनी बुद्धि लगावें कि देखें, तुलना करें कि क्या कर रही है, समझने की कोशिश करें। सामान्य तौर पर अभी लोग देख रहा हूँ, आ रहे हैं, पिंडदान हो रहे हैं। अब अभी हम कुछ उनकी आसन मुद्रा वगैरह पर हम अभी इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें जो छूट रही हैं और बहुत आवश्यक हैं, गलतियाँ हो रही हैं, उस पर ध्यान दिलाना मेरा अभी का उद्देश्य है। अभी हम चर्चा करना चाहेंगे एक आसन के संबंध में, आसनी के संबंध में, वस्त्र के संबंध में और मुद्रा के संबंध में। ये चार बातों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा क्रम में यदि एपिसोड देखेंगे कि ज़्यादा लंबा होने लगेगा तो फिर चार बातों को, अभी चार बातों का ना उद्देश्य, हम इसको काट भी सकते हैं, अगले एपिसोड में जाएंगे। सबसे पहले मैं वस्त्र की बात कर रहा हूँ। मैं बार बार फिर भी एक कहता हूँ, याद दिलाता हूँ कि देव कार्य यह नहीं है, यह पितृ कार्य है। देव कार्य में पग पग पर क्षमा है और पितृ कार्य में क्षमा नहीं है। या तो आपका काम हो जाएगा, सही तरीके से करेंगे, नहीं करेंगे नहीं होगा। यह बहुत संवेदनशील मांगा है। भाए कुभाए अनखा लसूह वाला कार्य, हाँ, ये सूत्र नहीं लागू होता है।
आपके लिए सब कुछ शुद्धि की मैं बात बार कर रहा हूँ कि पितर वाक्य मिच्छन्तु भाव मिच्छन्तु देवता, जो मैं पिछले एपिसोडों में कह गया। अभी मैं वस्त्र पर ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि अब आज हम भारतीय होते हुए भी भारतीय रह नहीं गए हैं, हम आधे अंग्रेज हो गए हैं, पाश्चात्य को हमने उतार दिया। ठीक है, हम उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, आप जो पहन रहे हैं पहनिए कोई, लेकिन ये भारतीय कर्म में भारतीय सनातन धर्म का जो कर्म है वो कर्मकांड करने आप बैठे हैं, और वो भी देवता का नहीं। मंदिर चले जा रहे हैं, मंदिर में भी जाने, मंदिर में आपके चमड़े के बेल्ट को गेट पर उतार दिया जाता है, जूता चप्पल उतार दिया जाता है। बड़े बड़े मंदिरों में इसका पालन विधिवत किया जाता है, छोटे मंदिरों में तो आपको भी अकल नहीं है, वहां पुजारी जी को भी परवाह नहीं है इससे। खैर, तो ये पितृ कार्य करने के लिए आप गया धाम जब आए हैं, तो आइए, आप आ रहे हैं दूर से वहां तक आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप जो पहन के आए हैं। लेकिन जिस समय आप पिंड दान करने के लिए, तर्पण क्रिया करने के लिए बैठ रहे हैं, उस समय तो कम से कम आपका परिधान भारतीय परिधान होना चाहिए। और भारतीय परिधान में तो धोती चादर सिला हुआ वस्त्र है ही नहीं। अब आज के कोई आलोचनावादी, जिनका आलोचना में ही जिनको मन लगता है, तर्क में ही मन लगता है, वो कहेंगे कि ओहो, मतलब कि भारत में ये तकनीकी नहीं थी, वो कपड़ा सिलना नहीं जानते थे, इसलिए खुला वस्त्र पहनते थे। अब खुले वस्त्र की, अनसिले वस्त्र की क्या मर्यादा है, क्या उसका महत्व है, एक बहुत लंबा विषय हो जाएगा, और इस विषय को इस गया श्राद्ध से कोई मतलब नहीं है। अभी मूल बात समझिए कि ये भारत कम से कम पितृ कार्य का ये परिधान नहीं है। परिधान का जहाँ महत्व है, आप इसको अंग्रेजी वाले जिसको कि ड्रेस की बात करते हैं, हर चीज का सिविल का मैंने ड्रेस कोड लागू है ना, न्यायालय का कोई परिधान है, पुलिस विभाग का कुछ अपना परिधान है, स्कूलों में अलग अलग स्कूलों के अलग अलग उनके ड्रेस होते हैं, उनके पोशाक होते हैं, कोई मिलिट्री वालों का अलग पोशाक होता है। अब हम ये धोती चादर ओढ़े और हम कहें कि कल हमको कर्नल की नौकरी करनी है, क्या मैं लागू होगा? ये समझ में आ जाता है। हमको जज की कुर्सी पर बैठना है, हम इस देश में बैठेंगे, अगर जज की कुर्सी पर बैठना होगा तो उस न्याय विभाग की मर्यादा का मुझे पालन करना होगा। परिधान माने, हाँ, ये भले मैं बीच बीच में कहते रहता हूँ कि परिधानों में विचार होना चाहिए, कुछ गलत परिधान जो, तो यहाँ भी मैं कह रहा हूँ कि पितृ कार्य में जो आप परिधान का प्रयोग कर रहे हैं, आप पोशाक, परिधान मतलब पोशाक, जो पोशाक का प्रयोग कर रहे हैं, ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। आपके शरीर पर अनसिला वस्त्र होना चाहिए, धोती और चादर, मौसम के मुताबिक चादर गर्म ओढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। तर्क देने वाले एक से एक तर्क देंगे, स्वेटर पहना देंगे जाड़े में, हाँ स्वेटर में तो सिलाई नहीं है, तर्क भी अजीब हास्यास्पद तर्क ढूंढ लाते हैं लोग, हंसी आती है। वैसे में अगर झगड़ा नहीं करना है तो चुप रह जाने में ही भलमनसी, क्योंकि आपकी उपदेश को, आपके ज्ञान को सुनने के लिए राजी नहीं है। धोती चादर होना चाहिए, ठीक है, धोती बढ़िया से, जिनको अभ्यास नहीं है, नहीं पहनने आता है, जैसे आप पहन पाते हैं, कोई बात नहीं है, उस पर कोई ये टिप्पणी नहीं है, लेकिन धोती और चादर तो है। अगर ठंडक कभी कभी है, ठंडे का मौसम है, तो उस स्थिति में गर्म चादर ले लें। मुंडन करा करके आप अपने मूल स्थान से चले हैं, ध्यान रहे, मुंडन आप कराए हुए हैं, यज्ञोपवीत आपने वहीं बदल लिया है। जो व्यक्ति यज्ञोपवीत जिनको नहीं हुआ है, माने नहीं हुआ है मीन्स यहाँ ये है कि जिनको यज्ञोपवीत की परंपरा नहीं है, अलग अलग वर्णों में है ना, बहुत है कि यज्ञोपवीत नहीं है, भाई यज्ञोपवीत की आवश्यकता नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय भाई। अब यहाँ फिर अगर इन बातों के गहराई में जाएंगे तो फिर तरह तरह के वर्ण विभाजन वाली बात लोग सोचने लगेंगे। उपवीति और अपवीति, यज्ञोपवीत के जिनके लिए अनिवार्य है और जिनके लिए अनिवार्य नहीं है। हम 4 वर्ण की बात कर रहे हैं, किसी भी तरह की जातियों से मुझे कोई मतलब नहीं। वर्ण की बात है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के तो यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, उनका एक संस्कार में है। शूद्र को, शूद्र वर्ण में इसकी आवश्यकता नहीं है। अब शूद्र की क्या स्थिति है, ब्राह्मण क्या स्थिति, सारी उन व्याख्याओं में भी मुझे जाना यहाँ अभीष्ट नहीं है मेरा।
यज्ञोपवीत आप बदल चुके हैं, यहाँ आकर के पुनः बदलने की कोई खास आवश्यकता नहीं। वैसे बदल भी लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन देखते क्या है, कोट पैंट जो भी लोग पहने हुए हैं, जजमान खुश रहे बस इसी में आचार्य जी खुश हैं। वो निर्देश भी नहीं देते और जजमान भी कुछ ऐसे हैं कि आत्मा नहीं पालन करेंगे। वो कोट पैंट पहने हुए हैं, ऊपर से जनेऊ डाल दिए, क्या मतलब भैया? पहले आप परिधान ठीक कीजिए, चादर धोती चादर धारण कीजिए, जनेऊ का जो तरीका है जनेऊ पहनिए। आसन की जो बात मैं कहा, देख रहे हैं 90% पिंडदान, बस कोई आसन भी नहीं, सीधे भूमि पर बैठ करके कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए, कोई भी क्रिया नहीं होनी चाहिए। देव कार्य हो, पितृ कार्य हो, या सामान्य आप भोजन करने बैठ जाते हैं, भोजन ठीक है, जमीन पर बैठ के भोजन बना है। हमारे यहाँ पीठिका की व्यवस्था थी, अब वो पीठिका ऊंची हो गई, हम आधुनिक जमाने में अब डाइनिंग टेबल हमारे पास है। तो एक आसन होना चाहिए, और वो सारी चीजें नवीन हो। वस्त्र, पुराने वस्त्र पहने हुए वस्त्र से काम नहीं चलेगा, पत्नी के भी वस्त्र हो। हाँ, पत्नी स्त्री जो है उसके लिए सिले अनसिले का भेद नहीं है, लेकिन सूट पहन करके नहीं चलेगा, सलवार सूट पहन करके नहीं चलेगा। यहाँ पर प्रसंग में एक बात और बता दूं, बहुत बारीक सी बात है, इस पर बात अभी ध्यान नहीं जा रहा है, अब तो फैशन हो गया है। आम समय में सिद्धांत ये है, हमारे शास्त्र का सिद्धांत है कि पुरुष अपवित्र तब होता है जब उसका ये अधोभाग खाली होता है, खुला होता है। हम लुंगी पहने हुए हैं, अंदर में अंडरवियर जांघिया कुछ नहीं पहने हुए हैं। धोती पहनने वाले का तो खैर लंगोटा होता है, पीछे ऐसे करके ये पीछे खोस लेते हैं, लंगोट खोस लेते हैं, अंदर में कुछ नहीं पहने हुए हैं। अगर केवल लुंगी केवल पहने हुए, अंदर कुछ नहीं है, तो आपका शरीर अपवित्र है। ये पुरुष के लिए नियम है। और ठीक इसके विपरीत स्त्री के लिए नियम है कि स्त्री का जब ये भाग जो अधो भाग जो है, नीचे इंद्रियों का भाग जो है, वो जब बंध जाता है तो स्त्री अपवित्र हो जाती है। मासिक धर्म के समय में स्त्री कपड़े लेती है, कपड़े का, अब वो कपड़े का स्टाइल जो भी है उससे नहीं वो मतलब है, कपड़े लेती है मतलब कि उसका नीचे के दोनों इंद्रियां जो हैं, मूत्रेंद्रिय और मलेंद्रिय दोनों बंध जाते हैं, और वो 5 दिन 4 दिन स्त्री अशुद्ध मानी, अपवित्र मानी जाती है। उसके पीछे ये भी है कि ये बंधा हुआ होना, आम दिनों में भी अगर ये बात हो रही है, जैसे अभी हमने पुरुष का उदाहरण दिया कि पुरुष केवल लुंगी ऊपर से डाले हुए है, अंडरवियर, जांघिया, लंगोटा या धोती का पिछौटा अगर ये नहीं है, तो वह पुरुष पूजा करने का अधिकारी नहीं, अपवित्र। ये बहुत बारीक बात है, और इस क्यों ये है, अब इसके गहराई में तो फिर 2 4 10 एपिसोड की आवश्यकता पड़ेगी, और सभी बातें बहुत सी समझ में भी नहीं आएंगी आम व्यक्ति। ये योग और तंत्र की गहरी बातें हैं, बस इतना ही मैं यहाँ इशारा कर सकता हूँ। स्त्री के लिए भी वही बात है, तो सूट पहन रहे हैं स्त्रियां, क्या भाई साड़ी, अब वो अवहेलना कर रही हैं। अमेरिका की स्त्रियां भले साड़ी पहनने के लिए आज राजी हो जाए, लेकिन हिंदुस्तान वालों को तो लग रहा है कि क्या 5 बज के कपड़े में। विचार हमारे बदल गए। मैं किसी के व्यक्तिगत बातों पर टिप्पणी यहाँ ये करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन निवेदन करना उद्देश्य है कि कम से कम भारतीय कर्म के लिए अगर हम बैठे हैं, आप क्लब जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं और कहीं जा रहे हैं, वहाँ क्या पहन के जा रहे हैं उस पर कोई ये नहीं है, लेकिन आप पूजन कार्य के लिए बैठे हैं, पितृ कार्य के लिए बैठे हैं, उस समय तो कम से कम उस सूट का परित्याग करें। स्त्रियों को, माताओं बहनों से मेरा ये निवेदन। उस समय ये भारतीय परिधान में, मैं पुरुषों के लिए भी कह रहा हूँ, स्त्रियों के लिए भी। ये पर वस्त्र की बात होगी। आसन के बारे में कह दिया मैंने, आसन, और वो आसन कंबल का ही होना चाहिए। तरह तरह के फैशनेबल आसन बाजार में मिलते हैं, वो सूत के बने हुए हैं, सन के बने हुए, जिस किसी चीज से। अब तो प्लास्टिक का आसन धड़ल्ले से, प्लास्टिक कोई दर्व है, ये आधुनिकता का की विकृति है। ये प्लास्टिक वैसे भी अशुद्ध है, अशुद्ध है ये। कम से कम किसी चीज को उपयोग करने से पहले उसके मटेरियल को की जानकारी कर लीजिए। यह एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है,
अशुद्ध है सीधे। आप यहाँ यही मानिए कि प्लास्टिक का आसनी जो चल रहा है वो पूजन कार्य के लिए नहीं है, पवित्रता की दृष्टि से नहीं है। कंबल का आसन हो, कंबल में भी ध्यान रखिएगा कि लाल और काला रंग ना हो। श्वेत अगर है बिल्कुल बिना रंग का है तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हो। लेकिन अगर रंगीन आप ले रहे हैं तो लाल और काला की वर्जना करेंगे। पूजन कार्य में अन्य चलेगा, काला तो वहां भी नहीं चलेगा, देव कार्य में भी नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ ये पितृ कार्य कर रहे हैं, इसके लिए सुंदर सबसे उत्तम आसन है कंबल का श्वेत आसन। और यहाँ चूंकि पति पत्नी को ग्रंथि बंधन के साथ काम करना है, इसलिए एक बड़े आसन पर पति पत्नी दोनों बैठेंगे। पत्नी आपके दाहिनी ओर होगी, ग्रंथि बंधन आचार्य कराएंगे। लेकिन अकेले में प्रसंग बस ये ध्यान देना, क्योंकि अकेले में अलग अलग कहीं पूजा करनी है। जिस पूजन में ग्रंथि बंधन की आवश्यकता नहीं है वहाँ आसन भी पति और पत्नी का अलग होना चाहिए। लेकिन यहाँ चलेगा, एक आसन से भी चलेगा, दो अलग अलग टुकड़े भी हैं तो कोई बात नहीं, साथ साथ तो लोग बैठे हुए ग्रंथि बंधन। तो ये आसन मतलब कि आसनी और वस्त्र के संबंध में मैंने ये जानकारी दे दी आपको। इसे पालन करने का प्रयास करें। इससे क्या हो रहा है, बहुत क्षति हो रही है। अब इसकी क्षतियों को मैं जानने में सबसे पहला कि आपकी शक्ति का क्षरण हो रहा है, आपके पास जो है अर्जित ऊर्जा जो भी है उसका क्षरण हो रहा है, आपकी क्रिया बाधित हो रही है। वस्त्र और आसन स्पष्ट हो गए। अब यहीं पर थोड़ा पात्र की चर्चा कर दो। अब पूजन कार्य में, पितृ कार्य में अब तो स्टील का जमाना है, स्टील से भी अब नीचे आ गए हैं। तो चाइना बोन वाले दुनिया में हम जी रहे हैं। घर में चाइना बोन के प्लेट नहीं है तो वो घर ही एडवांस घर नहीं है। प्लास्टिक का प्लेटों में तरह तरह के, माने अब उनके मटेरियल पर जाना सोचना बेकार है। हमारे ऋषि महर्षि वो बेवकूफ नहीं थे, पागल नहीं थे, बहुत दूरदर्शी थे, समझदार थे। एक एक चीजों की वैज्ञानिकता थी उनके। क्यों सोने से शुरू होकर के तांबे और अंत में पीतल और कांसे तक आकर के लोग रुक गए। क्रमशः ऊपर से वैदिक काल से लेकर के आकर के कांसे के बाद के हमारे यहाँ का कोई ग्राह्य पात्र नहीं है। आवाज हजारों तरह के मटेरियल मिला करके तरह तरह की चीजें बनाई। एल्युमिनियम भी बहुत बाद में आया है पात्र के रूप में, हंडालियम उससे भी बाद में आया है। अब तो प्लास्टिक और अब तो थर्मोकोल के प्लेट में धड़ल्ले से आप लेकर के देख रहे हैं पूजन सामग्री, थर्मोकोल के प्लेट आ रहे हैं, उसमें ले रहे हैं भगवान को। पंडित जी को खुद भी पता नहीं हो बेचारे को। दो बातें वहाँ है, या तो उनको खुद इन बातों का से मतलब नहीं है, अपनी दक्षिणा से केवल मतलब है। बतलाएंगे तब ना जजमान जाने का, और जजमान भी कुछ इस तरह क्या है कि उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। यही मिलता है। अरे भाई यही मिलता है, क्या जवाब है? खोजो, खोजने से तो बहुत चीजें मिल जाती हैं। पत्ते के दुनिया का व्यवहार करें, पत्तल का व्यवहार, पत्ता से जो बना हुआ है, थर्मोकोल के प्लेट और कागज के प्लेट भी आजकल तरह तरह के डिजाइन, दूर से देखने में लगेगा कि कई बार तो हम खुद भ्रमित हो गए, अरे ये लग रहा है कि सोने का प्लेट है, सोने की थाली है, चांदी की थाली है। नजदीक देखेंगे तो ये कागज है। ये कुछ नहीं चलेगा, सीधे पत्ते का। पत्ते में भी विशेष करके कहा गया है कि पितृ कार्य में पलाश पत्र सर्वाधिक प्रिय है पितरों को। पलाश क्या है जानेंगे तब तो, ये जानने वाली चीज है। पलाश है क्या, कुश है क्या, पलाश है क्या, कदली केला है क्या? ध्यान दें, यहाँ पर पत्ते की बात आई है तो एक बहुत बड़े पत्ते का मैं निषेध यहाँ बता दूं कि पवित्र माना जाने वाला पूजन, देव पूजन कार्य में पवित्र माना जाने वाला केला, दीपावली के पूजन या ऐसे भी मांगलिक कार्यों में लोग केले का थंब काट करके दरवाजे पर लगाते हैं, केले के पत्ते पर भोग लगाते हैं, केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, पितृ कार्य में केले का किसी तरह प्रयोग नहीं होना चाहिए। केला प्रसाद रूप में जो पिंड पूजन में जो चढ़ा रहे हैं वो भी गलत हो रहा है। श्राद्ध में भी केले का लोग व्यवहार कर देते हैं, जहाँ एक व्यक्ति का मृतक का श्राद्ध होता है वहां भी वो बहुत चीजें अनजाने में भूल होते रहती हैं। शास्त्र पलटते नहीं हैं, जान माने कर्मकांडी लोग भी। यहाँ पर तो भाई हम उनको ही, हम आम व्यक्ति को दोष नहीं देंगे, वो तो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें ज्ञान दिया जाएगा तब तो। ये मन विषय
पलाश पत्र का विशेष महत्व है। विशेष कहीं कहीं देखते हैं कि कटहल के पत्ते का लोग प्रयोग करते हैं। तो प्राथमिकता ये होनी चाहिए। और अंत में तो फिर बड़े पत्ते, फिर जो भी जंगल के पत्ते, जैसे सागवान का पत्ता है, सखुआ के पत्ते से आम जो प्लेटें जो बाजार में मिलती है, पत्ते वाली जो थालियाँ मिलती है, पत्तल जिसको बोलते हैं, वो सखुए के पत्ते से, यहाँ हमारे यहाँ बिहार झारखंड वगैरह में तो सखुए के, चूँकि सखुआ का क्षेत्र है, कहीं और राज्यों में किसी और चीज़ों से भी बनती होंगी, तो अन्य अन्य पत्रावलियों का जहाँ जिन क्षेत्र में जो उपलब्ध है। लेकिन गया आप आ रहे, हम गया की बात कर रहे थे, यहाँ तो सखुए वाला पत्र भी उपलब्ध है। यानी कि थर्मोकोल कागज वगैरह नहीं, अगर पलाश पत्र उपलब्ध हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। पलाश का पत्ता नहीं मिल रहा है तो ये सखुए वाला जो पत्तल मिल रहा है बाजार में, उसी का पात्र के रूप में व्यवहार करें सामान्य। और बाकी जैसे लोटा, बाल्टी वगैरह, जल रखने के लिए जल पात्र चाहिए, जौ का आटा है गूंथने के लिए आपको बर्तन चाहिए, ये सारे के सारे बर्तन पीतल का प्रयोग करें। लोटा जो है वो या तो तांबे का हो या पीतल का, इससे नीचे जाने का। वो कांसे वाला भी जो एक होता है, बीच का ये ग्रेड है, वो मिश्र धातु का है, वो भी चलता है, लेकिन उससे नीचे नहीं। माने सोना क्रमशः हम ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल और कांसा। कांसा 5वें नंबर में चला गया। तो इन 5 में ही अपनी स्थिति, अपने श्रद्धा, अपनी स्थिति के मुताबिक आप उन पात्रों का प्रयोग करें। ये पात्र, आसन, वस्त्र, ये 3 चीजों की चर्चा, आसनी की चर्चा, मतलब कि आसन आसनी कैसे, ये सारी चर्चाएं हो गई। अब इस क्रम में एक चीज रहा और है, छोटी छोटी बातों के क्रम में एक चीज। अब मुद्रा, आप बैठेंगे कैसे, आपके शरीर पर जनेऊ की क्या स्थिति होगी, गमछे की क्या स्थिति होगी, बहुत ध्यान देने की बात है। आम लोगों को, जो लोग गमछा धारण करते हैं, उनकी भी वो गमछे का महत्व नहीं समझते हैं कि गमछे की क्या स्थिति है। गमछा जो है वो ठीक, अब देखिए ये जो हम लिए हुए हैं, ये हम चादर के रूप में रखे हुए हैं, ये चादर ओढ़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चूंकि ये बंद हो गया मेरा, ये चादर का स्वरूप हो गया। लेकिन अगर इस चीज चादर को हम मोड़ लेते हैं, बहुत बारीक चीजें और इसका प्रभाव है, और इसका स्थान और दिशा हम बताएंगे। अभी आपको इतना बताना आम लोगों को भी बहुत जरूरी है, इससे हमारे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब इसी गमछे को अगर हम ये मोड़ करके ये हम कर लेंगे, वही चादर या गमछा रह गया, फैशन में भी पैंट शर्ट पैजामा कुर्ता, ये अगर हम काट लिए तो ये गलत हो गया। ये केवल तभी का है जब इसके साथ हमारे यज्ञोपवीत को भी इसी तरह से करना होगा, और इसके लिए दिशा जो है सिर्फ उत्तर दिशा ही है। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें उत्तराभिमुख होकर के करना है, तो उत्तराभिमुख क्रिया में ही हमारा ये पोस्चर बनेगा। चादर ऐसे, गमछा मेरा ऐसे हो जाएगा, जनेऊ भी इसी तरह से माला की तरह, जैसे अभी मैंने दिखाया, ये माला की तरह हो जाएगा गमछा, और उत्तराभिमुख हम बैठेंगे। उत्तर मुख करके बैठ करके जो क्रियाएं करेंगे वो है। और ये विशेष करके ऋषि तर्पण के समय इसका प्रयोग होता है। जब हम तर्पण करने बैठते हैं तो ऋषियों के निमित्त जो हम तर्पण, कुछ मंत्र हैं वहाँ पर, ऋषि तर्पण में हम उत्तराभिमुख बैठते हैं, और वहाँ की मुद्रा होती है, वहाँ जल भी हम वो मुद्रा क्रम में बताएंगे। लेकिन ये अभी ध्यान सिर्फ इतना ही समझिए, दिशा की और ये इनकी, जनेऊ और गमछे की बात कर रहे हैं, तो ये उत्तराभिमुख क्रियाओं में प्रयोग होता है। अन्य कई जगह भी कुछ क्रियाओं में उत्तराभिमुख काम करने की जहाँ बात आती है, वहाँ ये पोजीशन बदलने की आवश्यकता होती है। सामान्य तौर पर जहाँ हम अधिकांश कार्य, हम देव कार्य खास करके और पितृ कार्य में आंशिक प्रारंभ में भी थोड़ा सा काम किया जाता है, जिसे पूर्वाभिमुख किया जाता है। तो पूर्वाभिमुख जब हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस समय ये हमारी स्थिति ये रहेगी। ये गमछा हमारा हमेशा बाएं कंधे पर ही रहेगा, जनेऊ बाएं कंधे पर ही रहेगा।
आसन का मेरा ये तरीका होगा। ये अर्ध पद्मासन की स्थिति कही जाती है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि साधना में ध्यान करने आप बैठ रहे हैं कि एकदम पूर्ण पद्मासन कीजिए। ये अर्ध पद्मासन की स्थिति है, दोनों आराम से। ये पूर्वाभिमुख क्रिया का ये आसन होना चाहिए। और आसन में जितने हम स्थिर होकर के बैठ करके संलग्नता पूर्वक क्रिया करें, ये पूर्वाभिमुख की क्रिया है। इस बीच में हम कोई पूजा कर रहे हैं तो पूर्वाभिमुख, उसमें जो प्रारंभिक कुछ कर्म है इस स्थिति में हम बैठ करके करें। बीच में तर्पण के समय उत्तराभिमुख होना है तो उत्तराभिमुख का मैंने बता दिया। अब मुख्य जो पितृकार्य में 99% जो क्रियाएं हैं, 99% क्रियाएं जो है वो दक्षिणाभिमुख हैं। दक्षिणाभिमुख की मुद्रा यानी शरीर का पोज, जिसको अंग्रेजी में आप पोस्चर बोलते हैं, बॉडी पोस्चर की मैं बात कर रहा हूँ कि कहाँ किस स्थिति में क्या करेंगे। प्रायः लोग अज्ञानी एकदम महाभूल हम देखते हैं कैसे क्या करते हैं। दक्षिणाभिमुख में बैठने का तरीका मेरा बदल जाता है। सबसे पहला काम यह होता है कि दक्षिणाभिमुख हम जैसे ही मेरे बैठने की बात है, ये पद्मासन अर्ध पद्मासन की मुद्रा हमारी भंग हो जाती है, टूट जाती है। हम इस बाएं पैर को गिरा देंगे, दाहिने पैर को खड़ा करेंगे। ये दाहिना पैर मेरा खड़ा हो गया, बायां पैर गिरा हुआ है। और ये जो हमारे दाएं पैर की एड़ी जो है, ये एड़ी पीछे की ओर जा करके, अब मैं पीछे घूम करके आपको दिखाता हूँ क्या स्थिति इसकी होगी। ये एड़ी जो है ये हमारे इस गुदा मार्ग को ये अवरुद्ध करेगा, यहाँ दबाएगा, ये दब गया। अब यहाँ इस पोस्चर को आप समझ लें कि मेरे ये गुदा मार्ग को एड़ी का दबाव पड़ना है। इस पोजीशन में आप बैठिए और अब आपके कैमरे के सामने मुख आने के लिए मैं घूम गया, दिशा वही है। ये मेरी मुद्रा हुई दक्षिणाभिमुख के लिए। और ये हाथ हमेशा यहाँ होगा, ऐसे करके नहीं, कोई काम हम कर रहे हैं ऐसे करके नहीं, ये हाथ हमेशा इस पैर के भीतर रहेगा। और जो भी हम काम कर रहे हैं दक्षिणाभिमुख, अब इसको मैं छोड़ता हूँ क्योंकि ये लंबे समय, चूंकि अभी मैं गलत दिशा में आपको दिखाने के लिए इस दिशा में बैठा हूँ। वास्तव में यहाँ मेरा दक्षिण मुंह है नहीं, मैं पूरा मुंह बैठा हुआ हूँ। तो इसलिए इस तरह से शरीर को लंबे समय तक रखना ये अनिष्टकारी है मेरे लिए। पर प्रदर्शन के लिए कर रहा हूँ लेकिन अनिष्टकारी होगा। मैं ये पैर का पोजीशन तो बदल लिया सुविधा के लिए। हाथ का पोजीशन अब मैं बता रहा हूँ कि जो भी कर्म कर रहे हैं, पितृकर्म, हम हाथ में ये कोई चीज़ लिए हुए हैं, हम इसको इस तरह से, ये पितृतीर्थ नाम है। ये तर्जनी और अंगूठे के बीच का स्थान है। ये हम यहाँ से जल यहाँ से प्रदान करेंगे, पिंड हम ऐसे करके प्रदान करेंगे। ये कुशा है, पिंड है, सारी चीजें रखे हुए हैं, हम इस तरह से प्रदान करेंगे। दूसरे हाथ के सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रदान करेंगे। ये तरीका होगा। इस बीच में अब यहाँ भी देखिए, ध्यान रखिए, जैसे ही आप दक्षिण भूम होकर के, जैसे ही आपके पैर हाथ की ये मुद्रा आई, ये आपका गमछा और जनेऊ बदल जाएगा। अब ये जनेऊ देखिए ऐसे बदलेंगे, ये जनेऊ हमारा ये आ गया, दाहिने कंधे पर आ गया, इसके साथ गमछा भी आ गया। मेरी ये फिर एक बार रिवाइज करते हैं। ये एड़ी जा करके हमारे गुदा मार्ग को बंद किया भीतर नीचे से, ये खड़ा हो गया, ये आया। और आप इस बाएं हाथ के सहारा से दाहिने हाथ पर आपने लिया और इसको ये पिंडदान आपने पत्रावली पर रख दिया। ये क्रिया आपकी सारा कंटिन्यूअस चल रहा है। पहली बेदी, दूसरी बेदी, तीसरी, आप लंबे समय तक बैठना है। ये अभ्यास चूंकि नहीं है बैठने का, तो 2 मिनट 3 मिनट में आपको परेशानी लगने लगेगी, ये निश्चित बात है। बीच में आप ब्रेक ले लीजिए थोड़ा सा, ये पोस्चर बदल लीजिए। जनेऊ गमछा बदलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि फिर आपको दाहिने दक्षिण दिशा में ही बैठना है, लेकिन पैर वाला बदल लीजिए। फिर 2 मिनट के बाद अगला पिंड उठाइए, उसमें फिर कर लीजिए। ये बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ी चूक है, आए दिन हम देख रहे हैं आसन और मुद्रा के बारे में किसी भी तरह से लोग किए जा रहे हैं। आसन और मुद्रा ये बातें इतनी हुई, ये प्रसंग थोड़ा ज़्यादा और लंबा निकल रहा है। आसनामा समझते हैं कि आसन मुद्रा वस्त्र आदि की जो ये चर्चाएं हुई ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी होंगी। पूरब दिशा की मुद्रा, उत्तर दिशा की मुद्रा और दक्षिण दिशा की मुद्रा, मैंने शरीर का, बैठने का तरीका, गमछे का, जनेऊ का सारा कुछ बता दिया। अब अभी का ये प्रसंग जो है यहीं हम समाप्त करना चाहते हैं। एपिसोड और ज़्यादा लंबा
खींचेगा आगे की बातों के लिए, इसलिए ही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए कमलेश पुण्यात्मा, आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सानंद रहें। हरिओम, हरिओम, हरिओम।